अस्सलाम वालेकुम। आज हम एज से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years each इज 50 years। यानी कि 5 बच्चों की एज का सम 50 है। हर बच्चे के बीच में जो इंटरवल है, वक्फा है, 3 साल का है। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड? सबसे छोटे बच्चे की एज मालूम करनी है। देखें, लेट्स से कि जो यंगेस्ट बच्चा है उसकी एज एक्स है। सेकंड की एज क्या होगी? एक्स प्लस 3, क्योंकि सबके बीच में इंटरवल कितना है? 3 years का है। तो जो थर्ड बच्चा होगा उसकी एज होगी एक्स प्लस 6, और जो फोर्थ बच्चा होगा उसकी एज होगी एक्स प्लस 9, और जो फिफ्थ बच्चा होगा उसकी एज एक्स प्लस 12 होगी। अब क्या करेंगे? सबकी एज को सम करेंगे तो ये बनता है 50, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 50 गिवन है। अब क्या करेंगे? हम सबको सम करेंगे। एक्स 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 5x, 12 प्लस 9 21 प्लस 6 27 प्लस 3 30। ये 50 लिखेंगे हम सेम। अब 30 हम 50 में से माइनस करेंगे। 5x को हम सेम लिखेंगे। 50 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 20। अब 5 का टेबल 20 पे लगेगा 4 टाइम, यानी कि सबसे जो छोटा बच्चा है, यंगेस्ट जो बच्चा है, उसकी एज क्या होगी? 4 year। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फादर इज एजेड 3 times मोर देन हिज सन। फादर की एज अब उसके सन की एज के से 3 गुना ज़्यादा है। आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद, ही वुड बी 2.5। 2.5 का मतलब है 2.5। 2.5 times ऑफ हिज सन्स एज। 8 साल के बाद उसकी एज उसके बेटे की एज से 2.5 टाइम्स ज़्यादा हो रही है। आफ्टर फर्दर 8 years, 8 साल मजीद, हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ सन्स एज। मजीद 8 साल के बाद उसकी एज अपने बेटे की एज से कितनी बड़ी होगी? देखें, हम लिखते हैं फादर और यहाँ पे लिखते हैं सन। सन की लेट से सन की एज है एक्स। फादर की एज जो है सन की एज से 3 गुना ज़्यादा है। अब क्या करेंगे? 8 साल बाद 8 साल इस तरफ भी ऐड करेंगे, 8 साल इस तरफ भी ऐड करेंगे। अब फादर की एज उसके बेटे की एज से 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये इक्वेशन बन गई, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमें उस बच्चे की एज मिल जाएगी, उसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। देखें क्या करेंगे? 2 to the 4 plus 1, 5 upon 2 x plus 8 is equal to 3x plus 8। अब 2 को हम बाय क्रॉस करेंगे। 2 3 the 6 plus 2 8 the 16। 5 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5x the 5x, 5 8 the 40। अब क्या करेंगे? हम 6x में से 5x माइनस करेंगे और 40 में से 16 माइनस करेंगे। 40 में से 16 माइनस करेंगे 24 बचेगा। 6x में से 5x माइनस करेंगे, ये x बच रहा है। x जो है सन की एज थी, सन की एज हमें कितनी मिली है? 24। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है फादर की एज सन की एज से 3 गुना ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? हम 24 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 72। ये फादर की एज है। देखें इस क्वेश्चन में 8 साल ये और फर्दर 8 साल ये लिखे हुए हैं। 8 प्लस 8 16। हम दोनों की एज में 16 ऐड करेंगे, इस तरफ भी इस तरफ भी ऐड करेंगे, ये 88 बनेगा, ये बनेगा 40। अब हमें मालूम करना है कि
फादर कितना टाइम अपने बेटे से बड़ा है, तो हम रेशो निकालेंगे। 40 और 88 को सिंप्लीफाई करेंगे। 4 का टेबल 10 टाइम, 4 का टेबल 2 टाइम, फिर 4 का टेबल इस पे 5 टाइम, इस पे 10 टाइम, 11 टाइम। अब क्या करेंगे, 11 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे। 5 टू द 10, 5 टू द 10, यानी कि 2.2 टाइम्स फादर की एज ज़्यादा है उसके बेटे से। नंबर 3, अ फादर सेड टू हिज सन, फादर ने अपने बेटे को कहा, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द टाइम, मैं इतना था जितने अब तुम हो, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तुम्हारी पैदाश के वक्त मेरी एज इतनी थी जितने आज तुम हो। इफ द फादर्स एज इज 38 ईयर नाउ, अगर अ, बाप की एज अभी 38 ईयर्स है, द सन्स एज 5 ईयर्स बैक पास, बताना ये है कि 5 साल पहले उसके बेटे की एज क्या थी। लेट्स से कि बेटे की एज एक्स है, ठीक है। अब उसके फादर की एज 38 है। अब वाली एज हम उसके फादर की एज में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये इसकी टोटल एज जो अब है ये माइनस हो जाएगी 38 ईयर्स में से। तो उस वक्त उसके फादर की एज ये थी और उसके सन की एज यानी कि ज़ीरो होगी, या उस वक्त पैदाइश थी तो इतनी एज नहीं थी। तो अब की टोटल एज हम 38 में से माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। ये जो माइनस का एक्स है इस तरफ ले आएंगे, इस एक्स के साथ हम ऐड करेंगे, ये 2x बनेगा, ये 38। अब क्या करेंगे, 2 को हम डिवाइड करेंगे 38 के साथ, तो आंसर आ रहा है 19। अब हमें मालूम करना है 5 ईयर बैक, यानी कि 5 ईयर हम इसमें से माइनस करेंगे। तो 5 ईयर बैक जो है उसके सन की एज 14 ईयर थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। A is 2 years old than B, who is twice as old C. If the total ages of A, B, C is B 27, the how old is B? B की एज क्या होगी? अगर A की एज B की एज से 2 साल बड़ी है, B जो है C से 2 गुना बड़ा है, तीनों की एज का सम 27 है। बताना ये है कि B की एज क्या होगी। देखिए, लेट्स से ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। जो B है C से 2 गुना बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है। लेट्स से C की एज X है, C का ट्वाइस जो है वो B की एज होगी, और B की एज से 2 ईयर्स बड़ा है A। अब सब की एज को हम करेंगे सम, तो टोटल सम गिवन है 27। सबको x करेंगे, 2x प्लस 2x प्लस x, ये बनेगा 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 27। 27 में से 2 माइनस करेंगे, 25 बचेगा। अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ, तो हमें एज मिल रही है 5 ईयर, ठीक है। ये x का वैल्यू है, यानी कि ये C की एज है x, जबकि B की एज C की एज से 2 टाइम्स बड़ी है। तो क्या करेंगे, हम 5 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 द 10, ये है B की एज, एज ऑफ B। Question number 5. Present age of Samir and Hanan are in the ratio of 5:4 respectively. समीर और हनान की एज का जो रेशो है 5:4 है। 3 times hence, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल, द रेशो ऑफ their एज विल बी 11:9। अब से 3 साल रेशो बन रहा है 11:9 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एज ऑफ हनान, हनान की एज क्या होगी। देखें, ये समीर की एज, लेट से ये है समीर, ये है हनान, ठीक है। इनकी बीच में जो एज का रेशो है वो 4:5 है, ठीक है। पता नहीं है कि
समीर की एज क्या थी, हम इसमें एक्स लिखेंगे, इसमें एक्स लिखेंगे। अब 3 ईयर्स इसमें ऐड करेंगे, 3 ईयर्स इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि 3 ईयर्स हैंस लिखा हुआ है, कह रहा है 3 साल के बाद इनकी एज का जो रेशो है वो 11 और 9 बन रहा है। कितना बन रहा है? 11 और 9। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? मीन को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 द 45, 9 3 द 27 is equal to 11 4 द 44, 11 3 द 33। अब क्या करेंगे हम? 45 में से 44 माइनस करेंगे, ये x बचेगा। 33 में से हम माइनस करेंगे 27, 6 बचेंगे। हमें मालूम करनी है हनान की एज। हनान की एज और समीर की